ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ नहीं कह सकते भूल के भी पाकिस्तान नू। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। और इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जो मैंने इंट्रो में गाना पढ़ा है, दो बोल पढ़े हैं, ये बोल इस वक्त इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा वायरल हैं और तमाम तर जो इंडियंस हैं या जो हिंदू हैं उनको आग लगी हुई है इस गाने की वजह से। जी बिल्कुल, ये इंडिया के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की ने ये गाना गाया है और इस गाने के इस वक्त जो चर्चे इतने ज़्यादा हैं, इस गाने के ऊपर बाकायदा तौर पर इंडिया की जानब से जो है वो मुख्तलिफ हल्का जात में बाकायदा इस पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। और ये गाना है असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भूल के भी पाकिस्तान नो। इसमें ये चूँकि इनका पंजाब से ताल्लुक़ है और सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है इस खातून का, और पाकिस्तान के अंदर चूँकि बाबा गुरु नानक का भी यहाँ पे मज़ार है और बाकी भी उनके जो बड़ी शख्सियात हैं, मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, उनके यहाँ पे मज़ारात मौजूद हैं और चूँकि उनका फिर यहाँ पे आना जाना है तो इस वजह से उन्होंने इस गाने के अंदर अपने मुख्तलिफ बयान के अंदर पाकिस्तान को जो है वो क्रेडिट दिया और फिर साथ साथ बाबा गुरु नानक के वाले से बयान दिया और बाबा गुरु नानक के वाले से कहा कि बाबा गुरु नानक ने जिस धरती के अंदर जन्म लिया, बाबा गुरु नानक ने जिस धरती के अंदर जो है परवरिश पाई है, बाबा गुरु नानक ने जिस धरती के अंदर अपनी खिदमत दी हैं, हम उस धरती का जो है मुर्दाबाद नहीं कह सकते। इस गाने के जो है वो ये बोल हैं जिसमें ये जो पहला ही जुमला है जिसने आग लगा दी इंडिया के अंदर और तमाम तर जो हिंदू हैं वो तड़प तड़प के उन्होंने एक तो इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी और फिर बिलखुसूस मतलब बाकायदा जो सुना है उसमें लगभग ये इतराज़ मंजराम पर आई हैं। कुछ लोगों को इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है कि जो इसके बावजूद भी इस गाने को जो सुन रहे थे या पब्लिक प्लेसेस पे जो लगा रहे थे। तो गाने के एक बोल हैं जी असी मुर्दाबाद नहीं कह सकते भूल के भी पाकिस्तान नो, कि जो कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। अप्रिशिएटेबल है, खराज तहसीन काबिल खराज तहसीन है कि इस खातून को जो है वो जितना भी खराज तहसीन किया जाए पेश किया जाए कम है, क्योंकि इंडिया के स्टेट के अंदर रहते हुए और फिर इंडियन हुकाम को टारगेट करना, उन्हीं को चैलेंज करना, ये बड़ी हिम्मत की बात है, बड़े ही जज्बे की बात है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ को तो इंडिया की जानब से जिस हद तक अभी सिख कम्युनिटी के ऊपर भी हमले किए गए, सिख कम्युनिटी को भी मुतासर किया गया, ना सिर्फ सिख बल्कि मुसलमानों को तो अजल से वो किया ही जा रहा है तंग, बल्कि इसके साथ साथ जो क्रिश्चन हैं उनके ऊपर भी जो है वो ज़्यादा कोप किया जाता है, उनके ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियती बरादरी हैं वहाँ के अंदर बिल्कुल भी जो है वो गैर महफूज हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर जो है वो उनको प्रोटेक्शन या हिफाजत जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती, बल्कि उल्टा जो है वो उनको तंग किया जाता है। और अब सिख कम्युनिटी की जानब से भी ना सिर्फ एक तो ये गाना है जिस गाने ने इंडिया के अंदर आग लगा दिया, बल्कि इसके साथ साथ सिख कम्युनिटी की जानब से बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान किया गया और ये कहा गया उनके सरबराह की जानब से कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला नहीं करने देंगे इंडिया को। इंडिया अगर गुजर के जाएगा तो यहाँ से गुजर के जाएगा बाहर, अगर ये पंजाब से गुजर के जाएगा तो हम पंजाब से गुजर कर इंडिया को उनकी जो फ़ौजें हैं उनको जाने नहीं देंगे और ना ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमलावर होने देंगे। पहले 2 करोड़ मुसलमान उन्होंने ये ऐलान किया है, 2 करोड़ जो है वो सिख कम्युनिटी जो है वो तमाम तर मुसलमानों के साथ या पाकिस्तान के साथ हैं। और ये कहना था सिख कम्युनिटी के सरबराह का, उनकी जानब से कहा गया कि अगर वो पंजाब से गुजर के जाएंगे तो सबसे पहला हम उनका जो है वो यहाँ पे भरपूर मज़म्मत करेंगे, उनको यहाँ से गुजरने नहीं देंगे और पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो नहीं करने देंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि 2 करोड़ जो सिख कम्युनिटी है, 2 करोड़ जो सिख हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। नाज़रीन, इस वाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।